आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। एफआई की तरफ से आई 7,421 करोड़ की बिकवाली, डीआई की तरफ से 4,980 करोड़ का खरीदारी देखने को मिला। डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन कहां पे कितनी बना के चले हैं, सब इस डाटा के अंदर नजर आएगा। तभी पता चलेगा मार्केट के अंदर तेजी कहां से आने वाली है और गिरावट कितने लेवल तक आ सकती है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट से जो संकेत आए हैं, पहले यूरोप के बाजारों की साइड अगर हम देखें तो फिटसी यूके के अंदर 56 पॉइंट का तेजी देखने को मिला है। डेक्स जर्मनी की साइड जाए तो 150 पॉइंट का यहाँ पर तेजी देखने को मिला। सीएससी फ्रांस की साइड देखें तो 91 पॉइंट का तेजी यहाँ भी। तो यूरोप के बाजारों के संकेत हमारे लिए पॉजिटिव आते हुए नजर आए। नैस्डैक यूएस मार्केट से देखें तो 20 पॉइंट की तेजी फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया। नैस्डैक के साथ निक्की जापान एशिया मार्केट 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है, यानी एक पॉजिटिव ट्रेंड है। आधा % से ज्यादा की तेजी बिल्कुल नोटिस कर सकते हैं। डाउ जोन को अगर हम देखें 160 पॉइंट का तेजी यहाँ पर देखने को मिला है, आधा % के करीब तेजी आई है। S&P 500 यहाँ पर फ्लैट क्लोज होता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट में हल्का सा मामूली सा दबाव जरूर है अंदर से, लेकिन ओवरऑल मार्केट पूरी तरह से पॉजिटिव संकेत दे रहा है पूरा ग्लोबल मार्केट से। यानी हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत यहाँ से आते हुए जरूर नजर आए हैं जो ग्लोबल मार्केट में। लेकिन गिफ्ट निफ्टी के अंदर गिरावट देखी जा रही है और उधर से एफआई की तरफ से भी बड़ी बिकवाली देखने को मिला है। 7,421 करोड़ का बिकवाली कोई छोटा मोटा बिकवाली नहीं होता। पिछले 3 दिन में इतनी बिकवाली नहीं की गई थी जितना एक दिन के ही अंदर कल माल बेचा गया है। दबा के बिकवाली की गई है, तभी मार्केट के अंदर गिरावट इतनी बढ़ती हुई नजर आई है। डीआई ने कोशिश तो किया है सपोर्ट करने का, ये करीबन 5,000 करोड़ करीबन ये खरीदारी करता हुआ जरूर नजर आया, लेकिन इसकी बिकवाली के आगे इसकी खरीदारी की नहीं चल पाई। तभी तो यहाँ पर 2,500 करोड़ के करीब ये कैश फ्लो घटता हुआ नजर आया और मार्केट के अंदर कल निफ्टी के अंदर ये गिरावट बिल्कुल देखी जा रही है। तो भाई इतना बड़ा ऑपरेटर अगर बिकवाली करके चलेगा, इतना माल यहाँ से बिकवाली में जाएगा, यानी पैसा निकाला जाएगा, तो मार्केट में गिरावट तो आनी तय है। अब वो किस लेवल तक आ सकती है उसको भी हम जानेंगे, क्योंकि ये दोनों बड़े ऑपरेटर का पोजीशन हमने देखना जरूरी है। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि एफआई यहाँ पर बिकवाली करके चला है बड़ी वाली, लेकिन डीआई ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछले कुछ दिनों से देखिए तो डीआई पूरा सपोर्ट कर रहा है, तभी मार्केट इस लेवल पे है। लेकिन जितनी इसकी बिकवाली आ रही है उस लेवल के अकॉर्डिंग देखिए, अगर ये डीआई सपोर्ट नहीं करता तो मार्केट 11,000 भी आ जाता, 11,000। लेकिन वो संभावनाएं कम है, क्योंकि ये बिकवाली करेगा तो कोई ना कोई खरीदार होगा तभी बिकवाली करेगा ना। तो ये बिकवाली कर रहा है तो ये खरीदार बना हुआ है। तो एक तरह से जितना माल बेचा जा रहा है ये खरीदता जा रहा है, जितना ये खरीदना चाहता है उतना ये खरीद रहा है। कल भी 7,500 करोड़ में से 5,000 करोड़ के करीब ये खरीदारी डीआई की तरफ से हमें देखने को मिली है। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर अभी मार्केट के अंदर जो एफआई की जो बिकवाली आई और डीआई की जो खरीदे आई है, ये कहाँ पे आई? ये आई है भाई कैश मार्केट के अंदर खरीदारी किया गया है। यानी ये दोनों बड़े ऑपरेटर खरीदारी और जो बिकवाली कर रहे हैं सिर्फ कैश मार्केट के अंदर, लेकिन इनका फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा भी देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी हो चुका है। तो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखने के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पर एफआई की साइड से और डीआई की साइड से फ्यूचर ऑप्शन का डाटा कहाँ पे देखना होता है, वो डाटा मैं आपके लिए अक्सर लेके आता हूँ। जो ये डाटा की मैं बात कर रहा था, ये है फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा। इसमें हम चारों ऑपरेटर की पोजीशन को समझेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। रिटेलर पहले क्या था, 62% कॉल साइड पोजीशन बना के बैठा, 37% पुट साइड। ये था रिटेलर का व्यू कल का, जो हमने कल गिरावट देख ली है। यानी रिटेलर कॉल साइड बैठा हुआ था कल भी। अभी क्या कर रहा है, 62% ही आ रहा कॉल की साइड और 37% पुट की साइड। यानी कल की गिरावट में आज यहाँ पर देखें तो कोई बड़े वाली बदलाव यहाँ पर रिटेलर की तरफ से नहीं देखने को मिला। अभी भी वो पोजीशन बना के बैठा हुआ है, 62% यहाँ पर कॉल साइड पोजीशन बना रहा है। ये है
रिटेलर का ओवरऑल व्यू। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें तो 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 10% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 10% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है। यानी यहाँ पर भी रिटेलर का जो मूड बन रहा है 89% के साथ फ्यूचर को लॉन्ग करके चला है। रिटेलर की साइड से अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या पोजीशन बना रहा है, 62% पोजीशन यहाँ पर ऑप्शन के अंदर कॉल साइड बैठा हुआ है। दोनों सेगमेंट के अंदर उसका अभी भी तेजी का मूड है और मार्केट के अंदर गिरावट पे गिरावट हमने कल भी देखने को मिली है। तो ऐसे में गिरावट आ क्यों रही है, वो तो हमें हल्का सा लॉजिक एफआईडीआई के कैश के अंदर समझ में आया। लेकिन वो अगर अच्छे तरह से समझना है तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये कैश के अंदर तो खरीदारी कर रहा है डीआई, ये हम देख पा रहे हैं कैश के अंदर खरीदारी आई है। लेकिन ऑप्शन और फ्यूचर में इसका डाटा अगर हम चेक करें तो डीआई यहाँ पर पिछले 2 दिन से पोजीशन को देखो, पहले 38% कॉल साइड था, 61% पुट साइड था, ये था डीआई की तरफ से। लेकिन अभी आ रहा है डीआई 38% कॉल साइड, 61% पुट साइड। यानी यहाँ पर भी डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव है। लेकिन ओवरऑल अगर हम पोजीशन देखें तो 61% कहाँ पे है इसका, ये है पुट की साइड, इंडेक्स को शॉर्ट करके बैठा हुआ है, यानी पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। लेकिन इसके साथ अगर हम स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 3.41% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 96% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 3.53% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 96% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। यानी पोजीशन में अगर हम देखें यहाँ पर एक तरह से डीआई की पोजीशन अभी भी दोनों सेगमेंट के अंदर बिकवाली की बनी हुई, क्योंकि फ्यूचर में भी 96% फ्यूचर को कहाँ पे बैठा हुआ है, पुट की साइड यानी शॉर्ट की साइड बैठा हुआ है दोनों सेगमेंट के अंदर। कैश के अंदर हमें क्या नजर आया, खरीदारी देखने को मिली है कैश मार्केट के अंदर। लेकिन ऑप्शन और फ्यूचर में डीआई एक बड़ा ऑपरेटर है जो खरीदारी तो कर रहा है, लेकिन ऑप्शन और फ्यूचर में बिकवाली करके चल रहा है। तो ऐसे में मार्केट के अंदर दबाव आना तो बिल्कुल बनता है। तो ऐसे में डीआई और एफआई इन डाटा अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर डीआई का मूड बिकवाली का अभी भी बना हुआ है। एफआई की साइड से देखें तो एफआई भी यहाँ पर एक तरह से कैश के अंदर तो अच्छी खाली 7,500 करोड़ के करीब ये बिकवाली करके बैठा जरूर हुआ है। लेकिन इसका ऑप्शन और फ्यूचर डाटा पिछले 2 दिन से अगर हम चेक करें तो एफआई पहले 33% था कॉल साइड और 66% था पुट साइड, ये था एफआई की साइड से। अब आ चुका है 32% कॉल साइड, 67% पुट साइड, 1% माइनस हो गया। यानी इस पोजीशन से भी कम होना और ये पुट की साइड शिफ्ट होना, ये और दबाव की तरफ इशारा करता हुआ नजर आए। यानी इसी लेवल से अगर हम देखें एफआई कैश के अंदर तो बिकवाली कर ही रहा है करीबन 7,500 करोड़ का, लेकिन ऑप्शन के अंदर भी 67% यहाँ पर पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठ चुका है, यानी दबाव है। तो फ्यूचर में देखें तो 57% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 42% शॉर्ट की साइड। अभी आ रहा 57% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 42% शॉर्ट की साइड पोजीशन। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन फ्यूचर के अंदर पोजीशन ओवरऑल 57% के साथ अभी भी लॉन्ग साइड पोजीशन बिल्कुल बनी हुई है यहाँ पर एफआई की। तो कैश के अंदर और ऑप्शन के अंदर एफआई का दबाव बिल्कुल देखा जा रहा है, जिससे मार्केट के अंदर दबाव बिल्कुल बन सकता है। तो ऐसे में हमारे पास 4 नंबर पर ऑपरेटर है प्रो। इसका डाटा पिछले 2 दिन से चेक करें, पहले 59% था कॉल साइड, 40% था पुट की साइड। अभी आ रहा 56% कॉल की साइड, 43% आ चुका है पुट की साइड। यानी 3% माइनस होकर वो शिफ्ट हो चुका है पुट की साइड, माइनस होता हुआ नजर है। एक प्रॉफिट बुकिंग इसकी तरफ से भी हमें बिल्कुल देखने को मिला है। तो इसकी तरफ से जो प्रॉफिट बुकिंग हमने देखने को मिला है, तो एक तरह से बाजार के अंदर यहाँ पर चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने आ चुका है। 76% यहाँ पे क्या है, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 23% शॉर्ट था। अभी भी वही सेम डाटा आ रहा है, यानी यहाँ पर तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है एक प्रो की साइड से। लेकिन ओवरऑल अगर हम पोजीशन को समझे तो यहाँ पर पोजीशन ओवरऑल चारों ऑपरेटर की जो नजर आई है, चारों ऑपरेटर के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर यहाँ पर एक रिटेलर है जो कॉल साइड जा रहा है, यहाँ पर हल्का सा प्रो भी जा रहा था, लेकिन वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ नजर आया। लेकिन ये 2 बड़े ऑपरेटर आप चेक कर लो भाई, ये पुट की साइड है। अगर जो बड़ा ऑपरेटर है, अब डीआई और एफआई बड़े ऑपरेटर तो हैं ही है, पैसे की कोई कमी नहीं है, ये दबा के बिकवाली करेंगे तो एक तरह से मार्केट के अंदर तो दबाव बनेगा ना।
और रिटेलर और प्रो के पास आप समझ सकते हो कितना पैसा है, यानी एक छोटे ऑपरेटर है, तो यानी छोटे ऑपरेटर जो चल रहे हैं कॉल साइड का मूड बना रहे हैं, लेकिन बड़े ऑपरेटर दो हैं जो पुट का पोजीशन अभी भी बना के बैठे हुए हैं। तो मार्केट के ऊपर तो दबाव ये ऑपरेटर डालते हुए बिल्कुल नजर आएंगे। ग्लोबल मार्केट से संकेत हल्के से पॉजिटिव जरूर है, लेकिन ये ऑपरेटर एक तरह से सिनेरियो जो मार्केट का अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एक लेवल के अकॉर्डिंग देखे तो अच्छा खासा यहाँ पर ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी मैसिव यहाँ पर क्या नजर आई थी, बड़ी कॉल राइटिंग, क्योंकि 24,800 के लेवल पर देखिए 99,000 का बड़ा कॉल राइटर बना हुआ है। 25,000 के लेवल पर भी देखें तो 2,13,000 का बड़ा कॉल राइटिंग है। 24 अक्टूबर की एक्सपायरी आ चुकी है। वैसे में बड़े लेवल पे एक्सपायरी देखें तो यहाँ पर अच्छी खासी 25,000 के लेवल पर 2,13,000 का अभी से मैसिव राइटिंग होना, यानी बड़े जबरदस्त दबाव की तरफ इशारा करता हुआ नजर आया है। इसी के साथ पीसीआर रेशो 0.56 के साथ जरूर क्लोज होता है दबाव, और यहाँ पर इंडिया विक्स के अंदर भी कल 2.5-3% का ब्रेकआउट रिकवरी देखने को मिला है, ठीक सपोर्ट से, जो मार्केट के लिए इशारा करता है एक दबाव का। अब ये बार बार मैं दबाव बोल रहा हूं, तो किस लेवल से दबाव है, तो इस लेवल को अगर हम समझे यहाँ पर देखो, मार्केट ने कल अच्छे वाले दो बड़े ब्रेकडाउन सुबह सुबह ही दे दिए थे। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे जरूर गया, यानी ऊपर उठने का नाम नहीं लिया बाजार ने, लेकिन नीचे एक सपोर्ट जोन है ये मार्केट के पास, करीबन 24,670 से लेके 700 का जोन है। ये 700 का जोन है, कल मार्केट ने इसी लेवल को सपोर्ट किया। धीरे धीरे नीचे आते आते बिकवाली करने वाले थोड़े से कमजोर पड़ते हुए नजर आए, क्योंकि नीचे सपोर्ट जोन थे। उन्हीं सपोर्ट को मार्केट रिकवरी करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये सपोर्ट तब तक रहेंगे जब तक यहाँ पर रिकवरी आने की संभावना है। लेकिन अगर ये सपोर्ट अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होते हैं तो फिर अच्छी वाली गिरावटी बाजार दिखा सकता है। नीचे की साइड बाजार के पास एक लेवल होगा 24,500 का लेवल, जो सपोर्ट का काम करेगा, यानी 150-200 पॉइंट का स्कैल्पिंग नीचे की साइड पुट वालों के लिए देखने को मिले नेगेटिव ट्रेंड में। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें 670-700 से रिकवरी ब्रेकआउट आता है तो अपर साइड एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा हमारे पास एक लेवल के अकॉर्डिंग कि मार्केट क्या करने वाला है। ठीक अपर साइड पे एक लेवल है हमारे पास, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, 24,800 850 के लेवल का जोन बना है। ये पूरा जोन है 800 से लेके 850, तो 800 से 850 का लेवल ये ब्रेकआउट करता है तो कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग यहाँ पे रहेगा। लॉन्ग साइड के लिए ठीक 25,000 का आंकड़ा फिर से दोबारा टेस्टिंग हुए देखने को मिले, पहले 25,000 और उसके बाद है 25,100 का एरिया, यानी अभी हमारे पास एक लेवल के अकॉर्डिंग देखे तो 850 के लेवल के अबव ब्रेकआउट आता है तभी 25,000 की तरफ मार्केट रिवर्सल दिखाएगा। लेकिन जब तक 24,800 850 के नीचे है बाजार के अंदर बार बार एक दबाव देखने को मिलेगा। ये वो एरिया है जो मार्केट के लिए बड़े ऑपरेटर के लिए एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो, यानी बाजार जैसे ही उस लेवल पे जाए तो बाजार के अंदर एक बिकवाली संकेत हमें बार बार मार्केट दिखाता हुआ बिल्कुल नजर आए, यानी ऊपर के लेवल से बार बार मार्केट एक बिकवाली का दबाव बना के रहेगा। तो ऐसे में मार्केट के पास अगर हम देखें एक सपोर्ट नीचे का लेवल है, अगर वो ब्रेकडाउन होता है तो पुट की साइड मोमेंटम ज्यादा गिरावट फिर बढ़ेगी और गिरावट फिर लेके जाएगी 24,500 तक का लेवल की तरफ कदम बढ़ाता हुआ बिल्कुल नजर। बैंक निफ्टी की साइड में देखें तो अच्छे लेवल से कल अच्छे वाला ब्रेकडाउन यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, 500 पॉइंट की गिरावट थी, लेकिन ऊपर के लेवल जो कल का हाई जो लेवल बनता हुआ नजर आया था 51,900 का लेवल था। इस लेवल के टेस्ट करते ही बाजार के अंदर एक भारी दबाव गिरावट बिल्कुल देखने को मिला। लेकिन कल का लो पॉइंट भी अगर हम देखें ठीक 51,200 के लेवल तक आता हुआ नजर आया है। इस लेवल पे बाजार साइडवे ट्रेंड की तरफ फंस गया, लेकिन नीचे के लेवल पे ब्रेकडाउन होने के बाद और इसी लेवल को सस्टेन करना, यानी बाजार के ऊपर अभी भी थोड़ा सा खतरा जरूर मंडरा रहा है। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें ये लेवल जहां से रिजेक्शन रीटेस्ट ब्रेकआउट आया था, ब्रेकडाउन आया था, इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है, यानी इस लेवल को ब्रेकआउट करता तो 51,450 से लेके 500 का जोन है, इस 500 से ब्रेकआउट आता है तो कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग कहां तक रहेगा, 51,900 तक का लेवल रहने वाला है। नीचे की साइड मार्केट ने सपोर्ट जोन ये है 50,900 का लेवल, यानी इस लेवल 50,900 और 51,000 का लेवल, ये पूरा रेक्टेंगल जोन किया गया है। ये वाला जोन जो किया गया है पूरा रेक्टेंगल जोन किया गया है।
यानी बड़ा लेवल है यहाँ पर 50,900 से लेके 51,000 का लेवल। यानी जब तक बाजार 51,450 और 500 के नीचे है, बार बार मार्केट के अंदर दबाव जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट 51,500 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो अच्छी खासी 400 पॉइंट की यहाँ पर स्कैल्पिंग लॉन्ग साइड के लिए हमें देखने को मिले तेजी के ट्रेंड में। लेकिन जब तक बाजार 500 450 के नीचे है, बार बार क्या रहेगा, दबाव, सेल ऑन राइज, ऊपर जाएगा, बिकवाली का मूड बार बार दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन 50,900 यहां से ब्रेकडाउन देता है तो फिर कहानी खराब हो जाएगी। नीचे की साइड मार्केट के पास फिर 50,200 तक का एरिया रहेगा, ये वाला पॉइंट नीचे की साइड करीबन 600-700 पॉइंट का एरिया, ये किसके लिए रहेगा, फिर पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन देखने को मिलेगा नीचे की साइड। ये एरिया बड़ा एरिया है, यानी जितना बड़ा एरिया उतने बड़े पॉइंट, जितना एरिया छोटा उतने छोटे पॉइंट मिलते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर डाटा देखने के साथ, टेक्निकल व्यू समझने के साथ और एफआईडीआई की फ्यूचर ऑप्शन पोजीशन समझने के बाद ओवरऑल मार्केट कैसा रहने वाला है भाई, मार्केट ऊपर से बिकवाली का दबाव, सेल ऑन राइज का मार्केट बिल्कुल रहने वाला है। और अभी प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक दबाव के साथ साइड में ओपन होता हुआ बिल्कुल नजर आने वाला आज